वो जोश जज्बा देखते ही बनता है। इनफैक्ट मेरा सीना आपको लग रहा होगा बढ़ गया है, बिकॉज़ जब आपदा की स्थिति में वो देश को आपकी ज़रूरत है और आप खड़े हों बिना कंडीशन के देश के साथ, इससे बढ़िया बात किसी भी देश के लिए नहीं हो सकती। सारा कुछ हम गवर्नमेंट मशीनरी पे नहीं छोड़ सकते। आइए हम सब मिल के इंश्योर करें कि इंडिया जो है सेफ़ रहे, भारत सुखद हो, समृद्ध हो और शक्तिशाली देश बने। नमस्कार, आप देख रहे हैं यंग बाइट्स। मैं हूं आपके साथ पूजा ठाकुर। आपको बता दें, जम्मू कश्मीर की सुरक्षा को बढ़ाने के लिए एक और पहल की गई है, जिसमें आपको बता दें एक्स सर्विसेजमैन यानी कि जो पूर्व सैनिक रह चुके हैं उन्हें तैनात किया जाएगा। ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ सेना वेलफेयर डिपार्टमेंट के डायरेक्टर जुड़े हैं, ब्रिगेडियर गुरमीत सिंह शान जी। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद पूजा। सर, ये जो पहल की जा रही है, ये मैं कहूँगी कि ये पहली बार ऐसा होने जा रहा है जिसमें पूर्व सैनिक जो है वो फिर से जो है वो देश की सेवा करने के लिए आगे आएंगे। तो इस पहल के बारे में थोड़ा सा बताइए। जी, ये बहुत ज़रूरी पहल है। मैं यूँ कहूँ तो ये पहल नहीं है, क्योंकि कोविड के टाइम पे भी जम्मू व कश्मीर में लगभग 2500 जो एक्स सर्विसमैन हैं और हमारी वीर नारियाँ उन्होंने योगदान दिया था, लेकिन उस समय शायद मीडिया में इतना ये नहीं आया। तो उस एक्सपीरियंस के बेसिस पे हमने सोचा कि अभी जो स्थिति आप सब जानते हैं बनी हुई है, ऐसे में एक्स सर्विसमैन का एक अहम रोल हो सकता है। क्यों? ये बड़ा स्वाभाविक सा प्रश्न है। वो इसलिए कि उनके पास एक्सपीरियंस है, उनके पास ट्रेनिंग है, उनके पास डिसिप्लिन है, उनके पास वो जज्बा है देश सेवा का। तो जब वो सेवा में थे तब उन्होंने ये सारा काम किया है, तो उनके इस एक्सपीरियंस को वेस्ट ना करें और उसको किसी न किसी तरीके से देश की हिफाजत के लिए, सुरक्षा के लिए, देश निर्माण के लिए हम आगे उनका योगदान लें। इस सोच के तहत ये पहल की गई है और मुझे बेहद खुशी है कि जिनके गवर्नमेंट ने इस प्रपोज़ल को स्वीकार किया है। और मैं आपको बता दूं, मुझे बेहद खुशी है कि एक्स सर्विसमैन आज भी जब हम बात कर रहे हैं तो बाहर लाइनें लगी हैं, वो अपना योगदान लेने के लिए हमारे पास रजिस्टर होना चाहते हैं। करंट सिचुएशन को देखते हुए क्या कहेंगे, कितनी ज़्यादा ज़रूरत इस कदम की थी? बेहद। ऐसी स्थिति में जब अचानक ऐसी जो हालात पैदा हो जाते हैं और आपको ट्रेंड मैन पावर चाहिए, तो आप कैसे करेंगे? तो आपके पास एक ट्रेंड पूल अवेलेबल है जिसने सारी ज़िंदगी नाम, नमक, निशान के लिए सेवा करी है देश हित में। तो यदि वो वॉलंटियर्स हैं ऐसे मौके में आप देश का साथ देने के लिए, तो इस जो पूल है इसका हमें बिल्कुल बेहद फ़ायदा मिल सकता है और लेना चाहिए। और इतने शॉर्ट नोटिस पे आप किसी को ट्रेन भी नहीं कर सकते जी। तो आपके पास मैन पावर है, ट्रेंड है और वो वॉलंटियर्स हैं, तो ये तो सोने पे सुहागा हो गया। इससे बढ़िया आपको क्या मिल सकता है? तो ये तमाम जितने भी एक्स सर्विसमैन हैं ये ऑलरेडी ट्रेंड है, लेकिन क्या जो इनकी तैनाती की जाएगी इसके लिए स्पेशल कोई विशेष ट्रेनिंग इन्हें दी जाएगी? किसी विशेष ट्रेनिंग इनको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जैसा मैंने पहले बोला ये डिसिप्लिन है और ट्रेंड हैं और काफ़ी इनके पास एक्सपीरियंस है इन ड्यूटीज़ का। लेकिन फिर भी एक छोटा सा एक ट्रेनिंग कैप्सूल जगह जगह पे हम चला रहे हैं, जिसमें उनकी बेसिकली एक किस्म की ब्रीफिंग कहिए या ओरिएंटेशन वो करी जाएगी, ताकि उनको बताया जाए कि उनसे इस समय इस हालात में किस तरह के काम की अपेक्षा है। वो हम ज़रूर करेंगे। इनका क्या कुछ प्रोफाइल जो है रहने वाला है, कहाँ कहाँ इनकी तैनाती जो है वो की जा सकती है? देखिए, ये तो जो जे.एंड.के इंतज़ामिया है वो बताएंगे कि ऐसी कौन से पॉइंट्स हैं, वाइटल एरियाज़ हैं या इंस्टॉलेशंस हैं, रोड ब्रिजेज़ हैं या रेल ब्रिजेज़ हैं या पावर हाउसेज़ हैं, वो जहाँ जहाँ उनको ज़रूरत पड़ेगी और वो चाहेंगे कि एक्स सर्विसमैन वहाँ तैनात हो, हम वहाँ पे एक्स सर्विसमैन को डिप्यूट करेंगे। कोशिश ये रहेगी कि वो अपने डिस्ट्रिक्ट के भीतर ही रहें, क्योंकि उस एरिया से वो अच्छी तरह से वाकिफ़ हैं और लोकल पॉपुलेशन को भी जानते हैं। वो एम है, लेकिन इसके बावजूद यदि सरकार चाहती है कि एक्स सर्विसमैन कहीं भी जाएँ, किसी कोने में भी, तो हम हर जगह जाएंगे। 20 के 20 डिस्ट्रिक्ट जे.एंड.के के हैं, वहाँ पे एक्स सर्विसमैन जाएंगे। इनका कोई प्रोफाइल रहने वाला है या क्या कहेंगे? हम ये कोशिश कर रहे हैं कि ऐसे व्यक्ति जो यंग हों, जो वॉलंटियर्स हों, जो ट्रेंड हों, वो उनको लिया जाए। इसलिए हम हर एक सैनिक से मिलाप कर रही हैं, जानने के लिए क्या वो वॉलंटियर है, उसके घर में कोई ऐसा कारण नहीं होना चाहिए जिसके कारण वो ना आ सके। तो फर्स्ट कंडीशन है वॉलंटियर्स हों। हम यंग एज प्रोफाइल वाले सैनिक चाहते हैं और जो दक्ष हों वेपन्स हैंडल करने में और ऐसी ड्यूटीज़ उन्होंने पहले करी हों, ये हमारा फोकस तो है। इसके लिए इन्हें वेतन भी जो है जारी किया जाएगा या उसकी प्रक्रिया भी चल रही है, क्या कुछ?
जी, इस पे विचार किया जा रहा है कि उनको किसी तरह के बेनिफिट्स दिए जाएं। बिल्कुल। जब देश को उनकी ज़रूरत है और वो वॉलंटियर कर रहे हैं, तो हमारा भी फ़र्ज़ है कि हमारा दायित्व है कि हम भी उनकी देखभाल के लिए कुछ करें। ये विचाराधीन है, उसकी रूपरेखा जब आएगी हम आपसे शेयर तो करेंगे। जितने भी एक्स सर्विसेज मैन अभी तक आपसे मिले हैं, क्योंकि जब से ये स्टेप लिया गया है, ये पहल की बात की गई है, आपसे मिले, तो किस तरह का रिएक्शन जो है उनके द्वारा किया गया है, जिससे आपका जोश और जज्बा वो देखने को मिल ही रहा है? मुझे लगता है कुछ पॉजिटिव रिजल्ट ही वो डेफिनेटली वो जोश जज्बा देखते ही बनता है। इनफैक्ट मेरा सीना आपको लग रहा होगा बढ़ गया है, बिल्कुल बिल्कुल। बिकॉज जब आपदा की स्थिति में वो देश को आपकी ज़रूरत है और आप खड़े हों बिना कंडीशन के देश के साथ, इससे बढ़िया बात किसी भी देश के लिए नहीं हो सकती कि उसकी जो सिटीजन्स हैं वो खड़े हैं। और विशेष तौर पे क्योंकि मैं एक्स सर्विसमैन को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, जे.एंड.के एक्स सर्विसमैन को, तो बड़े गर्व की बात है कि लोग लाइन में लगे हैं ये कहने के लिए कि साहब हम भी अपनी सर्विसेज देने के लिए तैयार हैं। बहुत फ़ख्र की बात है, मुझे बेहद खुशी है कि जम्मू व कश्मीर में एक्स सर्विसमैन इतने एकत्रित हुए हैं इस फ़र्ज़ को पूरा करने के लिए। सर, इसके साथ साथ जब ये पहल उठाई गई, एक अच्छा सराहनीय जो है वो ये कदम है। आपने जिस तरह से कहा कि मेरा सीना भी वो गर्व से चौड़ा हो रहा है, क्योंकि अच्छी प्रतिक्रिया उनकी आई। लेकिन कई सारे लोगों का सवाल इसमें ये भी आ रहा होगा कि यंगस्टर्स को क्यों नहीं मौका दिया गया है? जो एक सर्विसमैन हैं, जो पहले अपनी सेवाएं दे चुके हैं, उनको फिर से मौका दिया जा रहा है, जो बाकी हैं उन्हें नहीं दिया जा रहा। तो इस पर क्या कहेंगे? जी, दो बात इस पर मैं कहना चाहता हूँ। पहला, आपके माध्यम से सबको मैं बता दूं कि मैक्सिमम जो एक्स सर्विसमैन हैं वो 35-40 की आयु में रिटायर हो जाते हैं। तो ऐसे टाइम पे वो यंग एज प्रोफाइल ही है, इनको हम वृद्ध नहीं मान सकते हैं, नंबर एक। और दूसरा ये कि 35-40 की आयु में जो वो सैनिक आपके पास आ रहा है वो ट्रेंड है, वो डिसिप्लिन्ड है, वो मोटिवेटेड है। तो इससे बढ़िया आपको मिक्सचर कहाँ मिलेगा? यंग एज प्रोफाइल और ट्रेंड। तो ये विन विन सिचुएशन है बहुत ऐसे हालात में जब आपको ऐसे वॉलंटियर्स मिलते हैं। तो एज प्रोफाइल की कोई कमी क्या नहीं है। कहेंगे कि उनके अनुभवों को देखकर ही इस तरह को उनका ही चयन किया गया है? बिल्कुल, सबसे अहम चीज़ तो वही है कि वो एक्सपीरियंस है उसके पास, उसने ये काम किया हुआ है। बिल्कुल। और शॉर्ट नोटिस पे आप किसी को ट्रेन नहीं कर सकते। बिल्कुल। तो लिहाजा एक्स सर्विसमैन जो कैटेगरी है वो बेस्ट सूटेड है ऐसे एमरजेंसीज़ में सिक्योरिटी देने के लिए, क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को, जो भी है ब्रिजेज़ वगैरह जिसकी लोगों हम के लिए चर्चा क्या करेंगे। मैसेज आपका रहने वाला है? देखिए, हर देश के हर नागरिक का फ़र्ज़ है कि वो हर समय अलर्ट रहे, अपने आसपास जो गतिविधियाँ हो रही हैं उस पर नज़र रखे। आप यकीन मानिए, सारी एक्टिविटीज़ को मॉनिटर करना किसी एक सिस्टम के बस में नहीं है। तो यदि एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न हम अलर्ट रहते हैं, कोई ऐसी आपको घटना नज़र होते हुए दिखती है या कोई ऐसी स्थिति देखते हैं आप, तो तुरंत आप रिपोर्ट करें ताकि जो गवर्नमेंट मशीनरी है वो उसको रिएक्ट कर सके। अपने आसपास संदिग्ध कोई वस्तु है, व्यक्ति है या ऐसी चीज़ है जो आपको लगता है अटपटी सी है, तो उसमें हर अलर्ट सिटीज़न का ये फ़र्ज़ है। सारा कुछ हम गवर्नमेंट मशीनरी पे नहीं छोड़ सकते। आइए हम सब मिलके इंश्योर करें कि इंडिया जो है सेफ़ रहे, भारत सुखद हो, समृद्ध हो और शक्तिशाली देश बने। बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो काफ़ी खूबसूरत मैसेज और काफ़ी मोटिवेटेड मैसेज जो है इनके द्वारा दिया गया है। इनका कहना है कि ये तो अपना काम कर रहे हैं, लेकिन एक जिम्मेवार नागरिक होने के नाते हमें भी अपना कर्तव्य जो है निभाना चाहिए। कुछ भी सस्पिशियस अगर आपको लगता है तो तुरंत उसकी रिपोर्ट करें, अलर्ट रहे। अगले वीडियो लेकर फिर मैं हाजिर होंगी, तब तक आप देखते रहें यंग बाइट्स। फिर जर्नलिस्ट अमन शर्मा के साथ मैं पूजा ठाकुर, यंग बाइट्स जम्मू।